एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं भारत के जनरल अनिल चौहान, उनका एक बयान आज सामने आया है। जी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 48 घंटों तक लड़ने तक दम भरा, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने उसे 8 घंटों में ही घुटनों पर ला दिया। फिर उन्होंने फोन उठाया, कहा कि वो बात करना चाहते हैं। तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक बात की है, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। इसका क्या मतलब है? क्या इंडिया, ये वही स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दी थी। पाकिस्तान और भारत की कन्वेंशनल वॉर में सीज फायर हुआ है, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल तरीके हैं जंग के, जिनमें प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भारत सीज फायर करता हुआ नजर आ नहीं रहा। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस अपनी जगह पर हैं, लेकिन देखिए बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का बहुत अहम सूबा है, ठीक है, और जैसे उन्होंने कश्मीर लिया है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से जब ये टूटेगा तो हमारे लिए इजी होगा इनके ऊपर अटैक करना। हमारे काफ़ी सरहदें जो हैं बलूचिस्तान के साथ अटैच हैं, इलाके अटैच हैं, तो वो कहते हैं कि हम जब ये चीज़ इनको अलहदा करेंगे तो हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना हमारे लिए और ज़्यादा आसान होगा। पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, इस वजह से सारी साजिशें हो रही हैं। बट अब ये जिनके दम पे नफरत कर रहे थे वो कह रहे थे इनफ इज इनफ। तुम्हारी नफरतों को हम मोनेटाइज नहीं कर सकते, तुम्हारी बेवकूफियों का हम जो है वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं सह सकते। तो जब नफरत करने के लिए भी पैसा चाहिए, औकात चाहिए, अब वो मिल नहीं रहा है, तो इनको बात समझ में आ रही है। अगर ट्रेड और यही करना था तुम्हें, तो तुम तो भारतवर्ष के अंदर रह लेते, पर तब तो तुम्हें इस्लाम की खुमारी चढ़ी हुई थी कि हम मुसलमान हैं जी, हम मुगलों ने जो है इंडिया का जीडीपी ये बना दिया था, मुगलों ने इंडिया को इंटीग्रेट कर दिया था। कहाँ गई तुम्हारी जीडीपी? मैं मरियम नवाज साहबा को शायद उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर हिस्सा लिया नरेंद्र मोदी ने। नेवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो कहता है जनाब अब हमारे मामला तय पा गए, दूसरी तरफ कहता है नहीं मामला तय नहीं पाए, ऑपरेशन चल रहा है। अब पाकिस्तान की तरफ से कोई बात स्टेटमेंट नहीं आ रही, उसकी वजह क्या है? इंडिया तो आज पीपीपी के टर्म पे, इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, इंडिया $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया बन चुका है अगर हम यूएस के पीपीपी से कंपेयर करें अपनी तो। और इफेक्ट रियल प्राइस में अगर हम जाएं तो वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। हमारा तो आने वाला समय फिर से हम $10 ट्रिलियन अगर हम रियल पे खड़े हैं, नॉमिनल पे खड़े हैं। पहला आपका जो कॉन्फ्लिक्ट था पुलवामा का, उसको आप कंपेयर करें इस प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो अभी कुछ दिनों पहले गुजरा, तो इसकी इंटेंसिटी में और पहले वाले की इंटेंसिटी में फर्क था। इसकी इंटेंसिटी जमीन और आसमान का फर्क। और अगर हम लॉजिकल प्रोग्रेशन में इसी तरह आगे बढ़ें तो खुदा ना खास्ता जो तीसरा कॉन्फ्लिक्ट होगा वो इससे भी ज़्यादा इंटेंस होगा। और उन्होंने ठीक निशानदेही की है कि हमें जो ये मैकेनिज्म्स हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, हमें बड़ी अशद ज़रूरत है कि हम दोनों ममालिक इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के ऊपर कोई ना कोई एक एग्रीमेंट अपना कर लें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर तीसरा हमारा कोई मामला खुलता है उनके साथ तो उसके अंदर कोई सेफ्टी वॉल्व्स अपनी जगह पर मौजूद हो। अब ये सारी सिचुएशन मलिक साहब और कॉम्प्लेक्स इस वजह से हो जाती है कि इंडस वाटर ट्रीटी, उसको भी इंडिया ने बेंच में अपनी तरफ से डाल दिया है। हालांकि लीगली वो ऐसा नहीं कर सकता अंडर द लॉ ऑफ ट्रीटीज़, लेकिन ये एक मामला ऐसा है कि जो आप बैनुल-अक़वामी अदालतों में और फोरम्स में वहाँ पर लड़ा जाएगा उनके साथ। लेकिन इन द मीन टाइम अगर उन्होंने पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शंस नहीं रह जाती। तो ये इस सारी सूरत हाल को मजीद डेंजरस बना देता है कि जिसमें हमें शायद इस चीज़ के ऊपर गौर करना अभी से शुरू कर देना चाहिए कि हमारा जो एक डॉक्ट्राइन गालिबन रहा है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का, कि वो तो अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन हम क्या करेंगे कि जिस दिन वाटर सिक्योरिटी शामिल है, जी हाँ, तो हम क्या करेंगे कि जिस दिन उन कैनाल्स के ऊपर वो काम शुरू कर देते हैं या डैम्स बनाना शुरू कर देते हैं, तो वी हैव टू एक्ट ऑन समथिंग। नैन डैम तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, लेकिन जो आप उनका किशन गंगा है या बगीहार है या वो रंबीर कनाल वाला है, उससे आपकी वो डिसरप्शन अभी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे रिएक्ट करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो हमारा ये जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी बाहर गया हुआ है, मुख्तलिफ फोरम्स पर जा रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी इस रास्ते के ऊपर राह को निकालने की तजवीज़ देनी चाहिए कि अगले खुदा न खास्ता अगले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंटरवेंशन का टाइम भी बहुत कम रह जाएगा।
क्योंकि पहली दफा ही हमें अब पता है कि उनके क्या रिस्पॉन्सेज होने हैं। हमारा रिस्पॉन्स जो अभी था इससे ज्यादा हार्ड हिटिंग होगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें, और फिर जंग, कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंदर इतने वेरिएबल्स हैं कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट की वेरिएबल्स को फिर डिटरमिन नहीं कर सकते कि बात कहां से कहां पहुंच जाए। सो आई थिंक ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है कि जिसमें हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। पानी अगर रोकना जो है वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा, और फिर ज़ाहिर है जब पाकिस्तान पे हमला होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जितने भी सफारती और जितनी भी कानूनी जो तरीक़ाकार हैं वो भी यकीनन अडॉप्ट किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हमने हमेशा अमन की बात की है, हमने हमेशा मुज़ाकरात की, हमने नेगोशिएशंस की बात की है, और उसको हम हमेशा आगे लेके चले हैं। लेकिन अगर किसी को कोई शौक़ आएगा जो है वो कोई दोबारा से हमाकत करने का, तो फिर ज़ाहिर है फिर वो किसी के भी मुफाद में नहीं होगा। और ये इंडिया की गलत फहमी है, अब तो खैर काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी और हो जानी चाहिए कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को डोमिनेट कर सकता है। सो पानी के हवाले से यकीनन पाकिस्तान ऑलरेडी एक जो है वो वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज़ में से है, और पानी की जो सतह है हमारे मुल्क के अंदर वो दिन ब दिन जो है वो कम हो रही है। और इसके ऊपर बहुत सारा काम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जो है वो किया जा रहा है, होना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए कि वो मतलब उसका दिल चाह रहा है और वो पानी बंद कर दे। पानी बंद करके लेके कहाँ जाएगा? सवाल ये है कि क्या उसके पास नए डैम्स जो हैं वो तैयार हैं जहाँ वो पानी जो है वो रोक लेगा? और फिर इंडिया के ऊपर चाइना भी मौजूद है जहाँ से पानी आता है। और अभी कुछ दिन पहले आपने एक चाइनीज़ उनके मैंने उनको सुना एक्सपर्ट को, और वो कह भी रहे थे कि हम ऊपर बैठे हैं फिर पानी के ये सेंटर में है, और अगर ये नीचे वाले का पानी रोकेंगे तो हम ऊपर बैठे हैं। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का खित्ते के अंदर एक ऐसी चीज़ शुरू हो जाएगी वो कतई तौर पर इंडिया को सूट नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे विश्वविद्यालय में भविष्य के युद्ध और युद्धकला विषय पर अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि भारत ने 48 घंटे की लड़ाई 8 घंटे में ही पूरी कर ली, और इसी दौरान पाकिस्तान ने बातचीत का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन दर्शाता है कि युद्ध केवल स्ट्राइक नहीं बल्कि राजनीति का भी हिस्सा होता है। सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ युद्ध और नीति एक साथ चल रहे थे, वही हमें बेहतर काउंटर ड्रोन सिस्टम होने का फ़ायदा मिला। सीडीएस ने कहा कि 10 मई की रात 1 बजे पाकिस्तान युद्ध हार गया था। 48 घंटे की लड़ाई हमने 8 घंटे में ख़त्म कर ली। फिर उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि वे बात करना चाहते हैं। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा, हम प्रोफेशनल फोर्सेस के रूप में नुकसान और झटकों से प्रभावित नहीं होते। हमें अपनी गलतियों को समझकर सुधारना चाहिए और पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध में नुकसान से ज़्यादा नतीजा मायने रखता है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी युद्ध नीति का उदाहरण था जिसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों तरह की युद्ध कौशल इस्तेमाल हुए। दोस्तों, इस बयान के बाद पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ, और पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि सीडीएस चौहान ने पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पाकिस्तान की पोल खोल दी। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अभी भी अगर देखें तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जैसे कि उसने सभी युद्ध जीत रखे हैं। और पहले भी पाकिस्तान ऐसा ही करता रहा है कि जो भी युद्ध हारता है अपने लोगों को किताबों में अपने बच्चों को पढ़ाता है कि हमने सारे युद्ध जीत रखे हैं। और पाकिस्तानियों को हमेशा अपने जो रिएक्शन चैनल है उस पर देखा होगा कैसे वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमने भारत को पहले भी हराया और अब भी हराएंगे। एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही करना स्टार्ट कर दिया है कि युद्ध हारने के बाद इतनी तरीके से उन्होंने फेक न्यूज़ बनाई है कि अब पाकिस्तानियों को लग रहा है कि जंग तो हमने ही जीती है। लेकिन रियलिटी पूरी दुनिया ने देखी और पूरी दुनिया बात मानती है कि भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था, और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भारत को फ़ोन आया कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक थे हिंदुस्तानी स्पेशल।